नमस्कार किसान भाइयों, प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्याज के ताज़ा रेट और तेज़ी मंदी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्याज किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, प्याज के भाव में अब आएगी बम्पर तेज़ी। आखिरकार सरकार ने लागू कर दिया है नया नियम। जी हां, प्याज के भाव जो है वो आने वाले दिनों में अच्छे खासे बढ़ने वाले हैं। पहली बार सरकार की तरफ से प्याज के ऊपर नया नियम लागू किया गया है। प्याज किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से जो इस पर सहमति जताई गई है, एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया गया है। इसके साथ ही प्याज के ऊपर जो निर्यात शुल्क लगता है उसे भी सरकार कम करने वाली है। तो आने वाले दिनों में प्याज की कीमत में तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी क्या कुछ रेट चल रहे हैं और आगे क्या कुछ रहेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे सहयोगी देंगे, तो लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें। रिपोर्ट दी थी कि बांग्लादेश को 25 जुलाई से और अगस्त से कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट धीरे धीरे करके बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। और किसान भाइयों, कल लगभग बांग्लादेश को टोटल 125 गाड़ी प्याज का एक्सपोर्ट किया गया है। अगर मैं बात करूं कहां कहां से कितना प्याज गया है, तो कल गोजदांगा बॉर्डर से लगभग 59 यानी 60 गाड़ी प्याज का एक्सपोर्ट किया गया है और 25 गाड़ी बैलेंस रहा। वहीं अगर बात करें महंदीपुर बॉर्डर की, तो महंदीपुर बॉर्डर से कल लगभग 66 गाड़ी प्याज का एक्सपोर्ट किया गया है। साथ ही किसान भाइयों 10 गाड़ी का बैलेंस देखने को मिला है। अगर इन दो बॉर्डरों की बात करें तो दोनों को मिला करके कल बांग्लादेश को 125 गाड़ी प्याज का एक्सपोर्ट किया गया है। और आने वाले दिनों में ये जो निर्यात है उसकी संख्या में हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस समय भी केंद्रीय सरकार ने जो प्याज पर 40% ड्यूटी लगाई थी उसको अब तक भी नहीं हटाया गया है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर बांग्लादेश को प्याज की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों ना 100% भी टैक्स लग जाए, फिर भी बांग्लादेश भारत से ही प्याज खरीदेगा। क्योंकि भारत की जो क्वालिटी है, भारत की जो प्याज की स्वाद है, वो उनको अन्य देशों के प्याज में नहीं मिलता है। और बांग्लादेशियों को भारत का प्याज ही भाता है। इस कारण से भारतीय प्याज की डिमांड बांग्लादेश में बनी रहेगी। इसलिए किसान हो, व्यापारी हो, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैंने आपको शुरुआत से ही कहा है, प्याज एक बार रफ्तार पकड़ेगा और उस रफ्तार को रोक पाना किसी के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। तो बस अब किसानों का समय धीरे धीरे करके आने वाला है। ये सावन बस ख़त्म हो जाए, उसके बाद प्याज में एक अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और जो लोग मंदी का प्रचार कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से प्याज आ जाएगा, मिस्र से प्याज आ जाएगा, इजिप्ट से प्याज आ जाएगा, इस तरह की जो भी भ्रामक खबरें हैं उनसे बिल्कुल किसान दूर रहें। कहीं से कोई प्याज नहीं आना है। और हमारा जो देश है वो दूसरों को खिलाता है, ना कि हम दूसरे देशों का खाते हैं। हाँ, जब हालात एकदम बेकाबू हो जाए, हमारे देश में प्याज की किल्लत हो जाए, प्याज 100 रुपये के पार हो जाए, तभी अफ़गानिस्तान और मिस्र, तुर्की जैसे देशों से प्याज आयात किया जाएगा। अन्यथा अभी जो रेट चल रहे हैं वो काफ़ी मीडियम रेंज है। इस रेंज में ना ही कस्टमर को कोई दिक्कत है और ना ही सरकार को कोई दिक्कत है। इसलिए बिल्कुल इन रेटों पे भी किसान अपना माल जरूर बेचे। बाकी किसान भाइयों, मैं तमाम जानकारियाँ आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ ताकि हमारे किसान भाइयों को किसी भी गुमराह का शिकार ना किया जाए। क्योंकि कुछ ऐसे चंद आड़ती हैं जो अपने लालच के चक्कर में किसानों का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। ऐसी गलत फर्जी खबरें फैलाते हैं मार्केट में, जिससे कि किसान बिल्कुल घबरा कर अफरा तफरी में अपना माल बेचने लगते हैं और फिर भावों में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ किसान को और व्यापारी को भुगतना पड़ता है। और आड़ती अपने मज़े लेते हैं, उनकी जेब भरती रहती है, उनको मोटा कमीशन मिल जाता है। तो किसान बिल्कुल समझदारी से चले। अब किसान भाइयों, थोड़ी मैं आपको बॉर्डर के भाव भी बता देता हूँ। इस समय जो एमपी का प्याज है वो 57 रुपये से लेके 60 रुपये किलो बिका है। ये मैं आपको भारतीय रुपए में बता रहा हूँ। बांग्लादेश में टाका चलता है, एक टाका में 75 पैसा। बाकी जो नासिक, जो महाराष्ट्र का प्याज है वो भी 60 रुपये से 62 रुपये पर किलो तक बिका है। वहीं जो नगर का प्याज है वो 61 रुपये किलो में एक्सपोर्ट किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया भाव है। और किसान भाइयों, ये एक्सपोर्ट का ही नतीजा है
कि इंदौर की मंडी में पिछले 2 दिनों में हमें मार्केट में 2 रुपये की तेज़ी देखने को मिले ही, और ये भी कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए। और अब सावन लगभग 15 दिन खत्म होने के कगार पर है। जैसे ही कल जल चढ़ेगा उसके बाद प्याज की डिमांड में थोड़ी हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि कई ऐसे भी लोग होते हैं जो 15 दिन का सावन मानते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं प्याज की सेल पर इसका असर ज़रूर पड़ेगा और प्याज की बिक्री काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही 15 दिन और ख़त्म होते हैं सावन, यानी पूरी सावन ख़त्म होगी, उसके बाद तो फिर किसानों के दिन आने वाले हैं। किसान इस चीज़ का बिल्कुल तैयार रहें और अपने माल को सुरक्षित जगह पर रखें, उनको थोड़ा ध्यान दें, उनकी प्रबंधन पर ध्यान दें, क्वालिटी बनाएं, अच्छी ग्रेडिंग करें और अपने माल को एक बेहतरीन तरीके से मंडी में ले जाएं। उनको भाव प्याज का अच्छा मिलेगा इस साल, क्योंकि ये एक प्याज के इतिहास में ऐतिहासिक साल बनेगा। क्योंकि मैंने शुरुआत से ही देखा है इस बार प्याज के किसानों को एक लगभग औसतन अगर मैं मानूं तो औसत अच्छा रेट मिला है। बाकी बढ़िया रेट में नहीं बोलूँगा, लेकिन औसत अच्छा रेट मिला है पिछले कई सालों के मुकाबले। क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा प्याज किसान का 5 रुपये 10 रुपये भी कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन इस साल प्याज 15 से लेकर 20-25 रुपये तक किसान का माल एक बढ़िया सम्मानजनक रेट में बिका है, औसतन रेट में। इसलिए मैं ना ही सरकार को दोष दूंगा, और इस साल किसानों के पास एक अच्छा और मौका बनने जा रहा है कि पिछले साल जो नेफेड NCCF ये जो सरकारी एजेंसियां हैं जो प्याज का बफर स्टॉक बड़े पैमाने पर करती है और मौका देखकर किसानों को छलने का भी काम करती है, लेकिन ये साल उन्होंने भी प्याज का स्टॉक ना के बराबर ही किया है। मेरे पास जो रिपोर्ट आई है लगभग 1 लाख मैट्रिक टन मात्र प्याज का स्टॉक किया गया है, जबकि सरकार ने 5 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा था। तो काफ़ी भारी गिरावट है बफर स्टॉक में। इस चीज़ का लाभ कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे व्यापारियों को और किसानों को मिलेगा। किसान भाइयों, महाराष्ट्र के काफ़ी बड़े एक्सपोर्टर हैं, उनसे मेरी प्रतिदिन बात चलती रहती है। उनका माल दुबई हो, कतर हो, श्रीलंका हो या फिर अन्य जितने भी खाड़ी देश है, पड़ोसी मलेशिया, बांग्लादेश, सभी जगह वो प्याज का एक्सपोर्ट करते हैं काफ़ी बड़े पैमाने पर। लगभग उनके यहाँ से प्रतिदिन 30 से 40 गाड़ी इस समय प्याज का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। काफ़ी बड़े एक्सपोर्टर हैं, उनसे मेरी लगातार बात भी होती है और उनका कहना है कि बाहरी देशों में अब प्याज की जो डिमांड है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे आएगी। इसलिए किसान को बिल्कुल घबराना नहीं है। इस साल किसान का माल एक सम्मानजनक, एक काफ़ी अच्छे रेट में बिकेगा। बाकी किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी का बटन को अवश्य दबाएं इस तरह की जानकारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे